दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं नेवरागंज के बलुआ के पास, जहां प्रारंभिका डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन का मौका है। यहां पे आज स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ साथ डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सब शुद्ध वातावरण में इस एकेडमी की स्थापना हुई है, जहां हर तरह की डिफेंस से संबंधित जितने भी कोर्सेज़ हैं उस एक जगह करने की व्यवस्था की गई है। इन सब के साथ साथ यहाँ स्पोर्ट्स के एकेडमी का भी स्थापना की बात हो रही है, जो अक्टूबर से शुरू होने जाना है। तो आज तो डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं इस डायरेक्टर से कि इसका कैसे उन्होंने सोचा, कैसे नींव रखी और आज ये डिफेंस एकेडमी रूरल एरिया में खोला है। तो पहले मैं स्वागत करता हूँ इस एकेडमी के फाउंडर बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस प्रारंभिका का प्रारंभ किया, यानी इस स्कूल एकेडमी की फाउंडर रंजना चौधरी जी से, कि कैसे उनके मन में आया कि इस तरह का एकेडमी इंस्टीट्यूशन लिए आए और स्टार्ट करें। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। ये जानना चाहेंगे कि प्रारंभिका के प्रारंभ की कैसे सोच बनी? प्रारंभिका हमको बहुत पहले से, बचपन से ही हमको मन था कि कुछ बच्चों को हम लोग अच्छे ढंग से हम लोग सिखाएं, कुछ डिफरेंट वे में, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बट अच्छे से कुछ मतलब प्रैक्टिकल उसमें हम लोग सिखाएं। तो वैसे ही हमारा प्रारंभिका शुरू हुआ और बहुत कम बच्चों से शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते जब पेरेंट्स का आने लगा मैसेजेस कि आप इसको प्लीज़ बढ़ाइए, तो फिर हम लोग बढ़ाते 12th स्टैंडर्ड कर लिए। और अब तो डिफेंस एकेडमी के लिए तो ये जो अब नए प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं स्मिता चौधरी एंड सुमित प्रकाश, उन लोगों का एक्चुअली मेन आइडिया है। लेकिन हम इसमें बहुत खुश हैं कि कितना डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे बच्चे, जो हम बहुत अच्छा लगता है कि देयर हैज़ टू बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ये सब उन लोगों के उसमें मन में आए। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत, हम लोग सुनते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, ड्रग्स में हो जाते हैं, ये वो, बट इस एकेडमी के वजह से दे आर ऑल गोइंग टू बिकम वेरी ये माना जाए मैम कि अब यहाँ पे वेल डिसिप्लिन्ड एकेडमी होने से स्कूल के भी बच्चे अब बचपन से ही ये हो जाएंगे। बिल्कुल, स्कूल के भी बच्चे हमारे प्रारंभिका में डिसिप्लिन्ड ही बच्चे हैं, बट जो एकेडमी में भी आएंगे जो अब बड़े हो गए हैं बच्चे, मतलब वो लोग अब 10th स्टैंडर्ड 11th 12th वाले बच्चे होंगे, तो वो लोग भी बहुत, जो इस समय उन लोग का होता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, कुछ जो नहीं करना है वो भी कर लो, तो वो सब चीज़ से बहुत इन लोगों का डायरेक्शन, इन लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। मैम, आप लंबे समय से स्कूल चला रही है, डायरेक्टर भी हैं। आज जो ऑनलाइन क्लासेस का दौर आया है, क्या ये अभी के वर्तमान पीढ़ी में और बिहार में खास करके ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेस लगता है? आई वुड से कि सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोग एक्सपोज अपने बच्चों को नहीं कर सकते हैं इस बीमारी से। बहुत इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ सबको पता भी नहीं है, कुछ नए वेरिएंट्स उसके निकलते रहते हैं। तो बहुत हमको अच्छा लगता है कि बच्चे घर में हैं। ज़रूर यह बात है कि वो अपने और फ्रेंड से मिल नहीं सकते हैं या खेल नहीं सकते हैं, बट बिसाइड्स दैट वो लोग घर में हैं, घर का माहौल में पेरेंट्स से वो लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं जो वो लोग पहले स्कूल में सीखते थे। और ये तो है ही है, ऑनलाइन क्लासेस तो हम लोग का फ्यूचर ही है, लग रहा है। तो प्रारंभिका के उद्घाटन के अवसर पे आइए हम इस विद्यालय के बारे में इनके डायरेक्टर सुमित प्रकाश जी से जानते हैं कि आज इस स्कूल की संस्थापना पे ये क्या कहना चाहिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आज प्रारंभिका का डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन है, इसकी खासियत थोड़ी आज ये कैसे, जैसे आपने बताया क्या है कि ये बिहार का अलग, जहाँ सारा सुविधा यहाँ मिल रही है, चाहे एनडीए हो, चाहे आर्मी की तैयारी हो, ये प्रिपरेशन, तो उसके बारे में ज़रा डिटेल। सर, प्रारंभिका वो स्टार्टेड इन 1980 में चालू हुआ था ये, और तब से हम लोग वी आर वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्कूल्स इन बिहार। इस वक्त जब कोविड से जब लोग जूझ रहे थे 2 साल से, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आगे जाके और क्या करें। बिहार में वी वर द फर्स्ट स्कूल टू स्टार्ट ऑनलाइन एजुकेशन करीब 2.5 साल पहले, और वही हम सोच रहे थे कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें। तब ये दिमाग में आया कि जो हमारा बलुआ ब्रांच है, उसमें हमने एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी चाहिए, जिसमें कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, और साथ साथ डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी बच्चों के लिए, जो भारत को हमें ज़रूरत है बच्चों के लिए, उसको स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको फिज़िकली तैयार करना, मेंटली तैयार करना और साइकोलॉजिकली तैयार करना, उसकी सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर
यहाँ स्पोर्ट्स की जो बात आ रही है तो स्पोर्ट्स में यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पे दिया जाएगा, फैसिलिटी है उपलब्ध है यहाँ पे? तो स्पोर्ट्स में एक प्रॉपर क्रिकेट फील्ड बनाई गई है, उसके संग हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, खो खो है, कबड्डी है और इंडोर बैडमिंटन चालू। तो इसके सेपरेट मतलब कोचेज़ हैं या एक फिजिकल टीचर के माध्यम? जी नहीं, बिल्कुल सेपरेट कोचेज़ होंगे, प्रोफेशनल कोचेज़ होंगे। बट इस वक्त हम लोग ने वो अक्टूबर में लॉन्च होगा, बट अभी तो हम लोग सिर्फ डिफेंस एकेडमी पर लॉन्च कर रहे हैं इस वक्त। तो डिफेंस में यहाँ क्या क्या चीज़ों की प्रिपरेशन कराई है? सर जैसे आपने देखेंगे एसएस इंटरव्यू है, एनडीए है, सीडीएस है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सबके लिए तैयारी करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर जैसे अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस का गैदरिंग ऐसे आज से तो अनलॉक में कहा गया है, तो क्या कैसे मतलब यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? जो बच्चे क्लासेस ऑनलाइन ही होंगे या फिजिकली यहाँ पे मतलब उपलब्ध करा के ट्रेनिंग दिलाई जाएगी? आज ही गवर्नमेंट ने अनलॉक किया है, तो अभी तो पूरा ऑफलाइन चलेगा, पर हम लोग पूरे सक्षम हैं। जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन में हमने 2.5 साल पहले ये काम चालू किया था, तो उसमें भी हम लोग पूरे सक्षम हैं और पूरे तैयार हैं। बट इस वक्त ऑफलाइन ही क्लासेस चलेंगे और सारे चीज़ें स्कूल में होंगी हमारे। तो ये जो इस प्रारंभिका में जो आर्मी डिफेंस की तैयारी के लिए आ रहे हैं बच्चे, तो वो मतलब आफ्टर 12th से है या उसके ऊपर इसके बाद ही? इसमें 2 कैटेगरी होती हैं। जो एनडीए के बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो ऑफिसर रैंक होते हैं, वो 12th के बाद होते हैं। जो बच्चा या 12th में हो या 12th ख़त्म कर चुका हो, और जो बाकी जीडी होते हैं, जो नॉर्मल ड्यूटीज़ वाले होते हैं, वो 10th के बाद कर सकते हैं। सर ये जैसे ये अभी लॉकडाउन का या ये कोरोना पीरियड है, थोड़े वेल्थ वगैरह सबसे प्रॉब्लम्स हैं अभी पेरेंट्स भी, तो उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी जो थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी प्रारंभिका से मिलेगी? जी बिल्कुल, खास करके उस जो पिछड़े वर्ग से आते हैं या किसी वजह से अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं या किसी वजह से अब इनकम नहीं, आमदनी नहीं आ रही है, उन सारे बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। उसका असेसमेंट टेस्ट होता है और बच्चा अगर उसमें क्वालिफाई करता है और वो दिखा सकता है कि किसी वजह से वो पूर्णित नहीं है कि उसके पैसा दे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हैं उनके लिए। तो आपने सुना डायरेक्टर साहब का कहना है कि आप कोरोना में अपने पेरेंट्स को गंवाने वाले, हारने वाले या अपने माँ बाप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया, ट्रेनिंग दिया जाएगा, पहले टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उन बच्चों को फिर यहाँ पे एक छोटे इंस्टॉलमेंट के थ्रू पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ के उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ अक्टूबर में यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी भी खोला जाएगा। अब हम बात करते हैं इस एकेडमी के प्रिंसिपल स्मिता चौधरी जी से और उनसे जानते हैं कि आज इस प्रारंभिका की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और आने वाले यहाँ प्रशिक्षु बच्चों को क्या क्या सुविधा चाहिए। मैम पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। मैम आज प्रारंभिका यहाँ डिफेंस एकेडमी स्टार्ट करी, तो यहाँ बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई? तो यहाँ पे हम लोग उन लोग का फुल ऑब्स्टिकल कोर्स बना रहे हैं, सो दैट उन लोग का जो फिज़िकल एग्ज़ाम है उसके लिए उन लोग को तैयार करेंगे। उन लोग का जो 3 जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश होता है उसके लिए वी आर गोइंग टू कोच देम। स्पेशलिस्ट उसके लिए आ रहे हैं उन लोग को कोच करने के लिए कि वो लोग एनडीए एंट्रेंस फर्स्ट टाइम में क्रैक कर दें। हम लोग गारंटी देने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो उनका पूरा पैसा हम लोग वापस कर देंगे। दैट इज़ द गारंटी जो हम लोग प्रारंभिका डिफेंस एकेडमी में देने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हॉस्टल फैसिलिटीज़, बट वो अभी बिकॉज ऑफ कोविड अभी वी बीन टोल्ड नॉट टू स्टार्ट इट। पूरा फैसिलिटीज़ है, जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन दे देगी हम लोग का हॉस्टल फैसिलिटीज़। यहाँ एकेडमी में हॉस्टल्स के लिए भी व्यवस्था है, तो क्या हॉस्टल जो बाहर के सोसाइटी से है तो यहाँ पे क्या क्या मतलब सुविधा उनको हॉस्टल में, क्योंकि इस कॉलेज एक आउटर्स में रखा गया है और एकदम वेल फ्रेश एनवायरनमेंट में रखा गया है, तो और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ दी? सो हम वंस द हॉस्टल ओपन्स हम लोग इंसिस्ट करेंगे कि हमारे सारे बच्चे हॉस्टल में रहें, सो दैट उन लोग को कंप्लीट ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। वी कैन टेक केयर उन लोग के न्यूट्रिशन का, उन लोग के फिजिकल एक्टिविटी का, उनके मेंटल ग्रोथ का। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट कि साथ साथ वो लोग CBSE का स्टैंडर्ड 12 एग्ज़ाम दे दे, हम लोग वो भी अलाउ करेंगे, सो दैट सारे एवेन्यूज़ ओपन रहें वो बच्चों को। तो अब हम बात करते हैं उनसे जिनके मतलब कहा जाए कि जिनके दिशा निर्देश पे इस एकेडमी का स्थापना की गई, और उनसे जानते हैं कि कैसे और वो क्या इस फैसिलिटी यहाँ दिलवाने वाले हैं। तो सर पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं विवेक राणा, मैं एडवाइजरी कमेटी में हूँ प्रारंभिका स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी के। I have been a sportsman all along, cricketer, a golfer अभी, and this was a vision from my friend Mr. Sumit Prakash, director of this institution. तो he had this very good vision कि हमारे रूरल यूथ
जिनको कि फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि देखिए शहरों में व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में सुविधाओं का अभी भी बहुत बड़ा अभाव है। और इसीलिए ये यहाँ इनके बलुआ के जो रूरल ब्रांच को इन्होंने एक कंप्लीट टर्नओवर दिया है इस स्कूल को। यहाँ फोकस डिफेंस एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहेगा। ये एक बहुत ही नॉवल आइडिया है और यहाँ से जितनी जॉब क्रिएशन सके कि वो बच्चे जो खेलकूद में अच्छा करना चाहते थे, जिनका एम्स एंड एम्बिशंस ये था कि वो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाएं और देश की सेवा करें, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में एक माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिन सिद्धांतों को लेकर हम चल रहे हैं और जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं हम यहाँ मुहैया करा रहे हैं, प्रॉपर ग्राउंड से ले करके इंडोर स्टेडियम से ले करके क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, जितने सारे गेम्स हो सकते हैं उन सारे गेम्स की यहाँ व्यवस्था होगी। सबके कोचेस होंगे और बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो छात्रावास की सुविधा, बहुत अच्छे खाने पीने के मेस की सुविधा। खिलाड़ियों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओनली अ हेल्दी बॉडी पोजेसेस अ हेल्दी माइंड। तो यहाँ छात्रावास की बहुत अच्छी सुविधा रहेगी, मेस की बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। और प्रारंभिका का नाम आज 41 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है पटना में। तो प्रारंभिका के शिक्षा पद्धति के साथ जो हम चल रहे हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज होगा यहाँ बच्चों के लिए कि उनका कंपटीशन प्रिपेयर कैसे करना है, उसका जो एजुकेशन पार्ट है, एकेडमिक पार्ट है, वहाँ से लेके उनका फिजिकल पार्ट, वहाँ से लेकर के उनके रहने सहने की सुविधाएं, किसी प्रकार की परेशानी उनको नहीं है। एक बार यहाँ आने के बाद में हम उनको हर तरह की सुविधा देंगे और उनकी प्रतिभाओं को आगे ले जाने में यह इंस्टीट्यूशन बेशक एक माइलस्टोन साबित होगा। और आने वाले समय में बिहार और इवन इसके आसपास के भी राज्यों के जो युवा हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि रूरल एरियाज़ के बच्चों को फैसला, जी, तो रूरल एरिया के बच्चों तक पहुंचने के लिए प्रारंभिका कहां से प्रारंभ हो रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये एक रूरल एरिया में हम अभी खड़े हैं, यहाँ बलुआ में। ये जो स्कूल है ये इनका रूरल ब्रांच ही है और ये तो हम रूरल एरिया में ऑलरेडी हैं। दूसरी बात कि इसके लिए आज मीडिया के युग में रीच आउट करना सब लोगों के लिए, क्योंकि डिजिटल भारत हो चुका है, मोबाइल हर व्यक्ति के पास में है। इसके अलावा गांव-गांव जा कर के, हर जगह जा कर के वहाँ बताया जा रहा है बच्चों को कि भाई ये एक ऐसी ये आ गई है, मतलब इंस्टीट्यूशन आ गया है। इसके अलावा आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जितने भी संचार माध्यम हैं उनके थ्रू यह बात जब फैलती जाएगी तो धीरे धीरे देखिए शुरुआत कहीं से कहीं होनी, देयर हैज़ टू बी अ फर्स्ट टाइम, अ फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप है आज और आई एम प्रिटी श्योर, मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि यह आगे जाएगा और इससे हमारे प्रदेश के और आसपास के प्रदेश के भी रूरल युवा, रूरल यूथ, ग्रामीण युवा बहुत ही लाभान्वित होंगे और उनके लिए, उनके अनेक तरह के करियर्स के लिए उनको एक दिशा मिलेगी। हमें प्रोटेक्ट करो, यानी हमें हमारी रक्षा करो। मैं यानी हमारे गुरु और हम स्टूडेंट यानी हम दोनों की रक्षा करो।
may we walk together, work together with energy, vigor, and may we study to be enlightened. O Lord, save us. Om Shanti Shanti. I'm very happy to be here. हिंदी में मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि प्रारंभिका की प्रारंभ के शुभ अवसर पर आप लोगों ने मुझे ये आदर दिया, सम्मान दिया और यह मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और मेरा ये प्रण रहेगा, मेरा ये प्रेयर यानी प्रार्थना रहेगी कि प्रारंभिका प्रारंभ करके ऊंचाइयों में उस शिखर तक जाए जहाँ तक जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया है तब तक मैं की हूँ। मेरा आप लोगों के साथ ये विश्व विद्यालय क्या बोलते हैं, आप लोगों के साथ विश्व रहेगा, हमेशा रहेगा और जिस जोश व खरोशी से आप लोगों ने इस कार्य को शुरू किया है और करने का जो लगन है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहूँगा कि जो आप देश में लेके चले हैं उसमें आप जरूर सफल हैं। किसी ने अच्छा कहा है कि अगर आप सपने देखते हैं और उसमें महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो इस गाड़ी के समान है जिसमें ईंधन नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जरूरी ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास ईंधन हो तभी आप कहीं जा सकते। यदि हम प्रारंभिका की विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दें कि प्रारंभिका की स्थापना 15 जुलाई 1980 को रंजना चौधरी के द्वारा किया गया। प्रारंभिका सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध है। स्कूल का नेतृत्व और मार्गदर्शन 2 सदस्यों की कोर टीम द्वारा किया जाता है जिसमें रंजना चौधरी और सुमित प्रकाश शामिल हैं। प्रारंभिका अपने सफल 41 वर्षों के एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ अब युवाओं को भारतीय सेना में करियर बनाने में मदद करने के लिए प्रारंभिक डिफेंस एकेडमी की स्थापना की है, जहां बच्चों को 10+2 के साथ साथ एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में कैरियर बनाने के लिए फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था है जहां उनके शारीरिक प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़ के ज़मीन में खेल का मैदान बनाया गया है, तो हॉस्टल की सुविधा भी दी जा रही है, लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है और कंप्यूटर लैब की भी सुविधा है। प्रारंभिका एक ऐसा स्थान है जहां छात्रों को ज्ञान मिलता है और वे उन्हें दिए जा रहे इस ज्ञान का विश्लेषण, प्रयोग और मूल्यांकन करना सीखते हैं। ये खेल और नाटक, प्रश्नोत्तरी और नाटक, संगीत, नृत्य और किसी भी अन्य कौशल के बारे में जिसे छात्र आजमाना चाहता है, प्रारंभिका का पाठ्यक्रम एकीकृत शिक्षा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और ये स्कूली शिक्षा के प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं में से भी सीखता है। प्रारंभिका बच्चों, उनके सीखने के अनुभव और वयस्कों के लिए उनके लिए क्या प्रदान कर सकती है के बारे में कोर टीम के सदस्यों के सामूहिक विश्वास से विकसित हुई है। हमारा मानना है कि केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने और बच्चों की परीक्षा के लिए तैयार करने के अलावा शिक्षा के लिए और भी बहुत कुछ है। संबंधित कोर टीम के सदस्य पिछले कई वर्षों से नवीन स्कूली शिक्षा के पूरक पहलुओं से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ।